गाइस, अब तक आपने देखा कि अपना जो झाओ युनलान रहता है वो जूहांग को ढूंढने के लिए जाता है। फिर वो जाता है, तब उसे पता चलता है कि जूहांग रो रही है और उसके रोने का रीज़न पूछने के बाद उसे पता चलता है कि कैंडस झाओ से अपनी जूहांग प्यार करती है। अपना जो युनलान होता है जूहांग से इतना प्यार करता है कि उसे मोटिवेट करता है कि जूहांग को, मतलब वो अपने कैंडस झाओ को प्रपोज कर सकती है। और अपना युनलान जूहांग की शादी तुड़वाने तक के लिए तैयार हो जाता है। अब क्या लगता है, जूहांग अपनी कैंडस झाओ को प्रपोज कर पाएगी? युनलान अपनी जूहांग का मदद कर पाएगा? तो ये सब जानने के लिए इस कहानी के साथ बने रहें। और अब मैं स्टार्ट करती हूँ बिना किसी बकवास के। अपने सैनवई को दिखाया जाता है जो युनलान से कह रहा होता है, तुम पागल हो, इतना अच्छा मौका था, तुम अब मदद करोगे अपनी गर्लफ्रेंड को, मतलब अपनी क्रश को, उसकी क्रश से सेटिंग करवाने का? अपनी जो युनलान होता है वो कहता है, देखो मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसको ऐसा रोता हुआ देख नहीं पाया। वही कहता है, ठीक है कोई बात नहीं, तुम उसको रोता हुआ देख नहीं पाए ना, तो अब एक काम करना, तुम उसकी शादी में जाना और बस नाटक करना कि तुम पूरी कोशिश कर रहे हो शादी तोड़वाने की, तुम पूरी कोशिश कर रहे हो अपनी जूहांग और कैंडस झाओ को एक लाने की, ठीक है? युनलान कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं पूरी कोशिश करूँगा, बट अगर कैंडस झाओ अपने लवर से सच्चा प्यार करती होगी देन मैं बैक स्टेप कर लूँगा, पर मैं जूहांग को फिर प्रपोज करने की भी कोशिश करूँगा। सैनवई कहता है, तुम में बहुत बड़ा दिल है। अब ना युनलान कहता है, तुम मेरी मदद करोगे ना सैनवई, बिकॉज तुम जानते हो अगर मैं किसी को किसी के साथ सेट करवा सकता तो मैं खुद जूहांग के साथ सेट नहीं हो जाता ना। सैनवई कहता है, तुम टेंशन मत करो, तुम्हारा ये खोज दोस्त हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। युनलान अब एक प्यारी से स्माइल करता है। अब हमें कहानी में ना नेक्स्ट मंथ का लीव दिखाया जाएगा, लाइक एक मंथ का लीव दिखाया जा रहा है। अभी हमें दिखाया जाता है अपने जो सैनवई होता है वो युनलान के सामान पैक करने में उसकी मदद कर रहा होता है। अभी ना वो लोग अपने कैंडस झाओ के शादी में जा रहे होते हैं। अपने कैंडस झाओ ने 1 महीने पहले ही जूहांग को बुलाया होता है और अभी ही अपने युनलान के पास टाइम है शादी से पहले उसका रिश्ता तोड़वाने का। इसलिए अपना जो युनलान होता है उसने कॉलेज से कुछ दिनों की, लाइक 1 मंथ की तो उसने छुट्टी ले ही ली होती है, बहुत मुश्किल से मिली होती है, बट उसने अपने पापा का नाम यूज़ करके जैसे तैसे करके छुट्टी ले ली होती है। अरे हॉर्न की आवाज़ आती है। सैनवई कहता है, लगता है कि वो लोग आ गए। अपना जो युनलान होता है एक उदास वाला फेस बना के कहता है। सैनवई कहता है, अगर तुमने सोच लिया है और तुम ऐसा चेहरा बना के रखोगे तो तुम कभी भी अपने मकसद में पूरा नहीं हो पाओगे। युनलान ऐसा ना रोने लगता है। अपना जो सैनवई होता है उसे हक करता है, कहता है, यार तुम तो बहुत ही ब्रेव हो, देखो ना अपने प्यार के लिए तुम अपना प्यार त्याग दे रहे हो, ऐसा रोना अच्छी बात थोड़ा है। सैनवई अपनी युनलान को थोड़ा सा दूर करता है और कहता है, अब नहीं रोना है। युनलान अपनी आंसू साफ करता है और कहता है, नहीं रोऊंगा। अभी ना वो लोग बाहर चले जाते हैं। अपना जो दाचिन होता है कार चला रहा होता है और जो अपनी जूहांग होती है उसके साथ बैठी हुई रहती है। लिंगजिंग पीछे रहता है और अपना जो युनलान होता है पीछे ही आके बैठ जाता है। अभी उनकी कार निकल जाती है कैंडस झाओ की शादी की तरफ। सफ़र काफ़ी लंबा था ना, शाम हो गया होता है, उनको भूख लगी होती है तो एक रेस्टोरेंट में उतरते हैं। अब जैसे ही सैनवई उस रेस्टोरेंट को देखता है उसे अजीब सा लगता है। अभी सैनवई के आसपास कोई नहीं था, बस युनलान था, इसलिए युनलान बोलता है, क्या हुआ? सैनवई कहता है, ऐसा लगता है कि इस जगह को मैं जानता हूँ। अपना जो युनलान होता है वो कहता है, हो सकता है तुम जान सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तुमने वैसे मुझे कहा था कि तुम इस तरफ ही पहले रहते थे, सही है ना? इसी बहाने हम तुम्हारी फैमिली से भी मिल लेंगे, शायद तुम्हारे लवर भी यहाँ पे मिल जाए, तुम्हारी दिल की बात मैं उसे बता सकूँ। अपना जो सैनवई होता है वो कहता है, क्या बता, और ये कहते ही अंदर जाने लगता है। अभी वो लोग ना अपना डिनर फिनिश कर लेते हैं, लाइक उनने जो ऑर्डर किया था वो ख़त्म कर लेते हैं। अपनी युनलान जूहांग के पास जाता है और कहता है, मैं जैसा बोलूँ वैसा ही करना है। जूहांग कहती है, मैं बहुत ही नर्वस हो रही हूँ, ये मिशन कैंसिल करते हैं ना? मुझे नहीं लगता कि कैंडस झाओ कभी भी मुझे हाँ बोलेगी, मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे प्यार करती है।
अपना जो युल्लान होता है वो कहता है कोशिश किए बिना हार मान रही हो, बहुत गलत बात है जुहांग। मैं जैसा बोलूँगा ना वैसे तुम्हें करना पड़ेगा, मैं लीडर हूँ। अपने जुहांग अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। युल्लान जुहांग को हक करता है और कहता है देखना वो तुम्हें हाँ कह देगी, तुम इतनी प्यारी जो हो पक्का कह देगी। अपना जो जुहांग होती है वो कहती है वो अपने लवर से बहुत प्यार करती है, वो कभी हाँ नहीं कहेगी मुझे। अपना जो युल्लान होता है वो कहता है एक बार कोशिश करना तो बनता है ना जुहांग, ऐसे कैसे तुम कर सकती हो। कहती है अगर कैंडसा मुझसे शादी करने के लिए माने भी नहीं ना, फिर भी हमें शादी तुड़वानी है। अपना युल्लान कहता है क्या, पर क्यों, अगर वो तुमसे प्यार नहीं करती तो तुम उससे शादी क्यों तुड़वाना चाहती हो। अपनी जो जुहांग होती है वो कहती है बिकॉज उसका पार्टनर बिल्कुल अच्छा नहीं है, मैंने उसके बारे में पता लगाया है। पहले वो बहुत शरीफ था, बहुत ही ज़्यादा, मुझे तो बहुत शरीफ लगता था वो, बट जब मैंने उसके बारे में पता लगाया तब मुझे पता चला कि वो जुआ खेलता है, दारू पीता है, नशे भी करता है, सबसे गंदा नशा ड्रग्स का, बहुत ही बुरा इंसान है। मुझे 3 दिन पहले ही उसके बारे में सब कुछ पता चला है। पहले तो मैं सिर्फ शादी तुड़वाना चाहती थी अपने लिए कि अगर वो मुझे हाँ नहीं कही तो कोई बात नहीं, शादी होने दो। अगर उसने हाँ कही तो शादी तुड़वाना चाहती थी मैं, पर अब कुछ भी हो जाए मैं शादी तुड़वाना चाहती हूँ। तुम भले लिंगजिंग से पूछ लो, लिंगजिंग ने ही उसके बारे में सब पता लगाया है, वो इंसान बिल्कुल अच्छा नहीं है। अपना जो लिंगजिंग होता है वो वहाँ पे आता है और कहता है बात तो सही है, वो लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं है। युल्लान कहता है तुम्हें पता है क्या अपनी जुहांग के बारे में। लिंगजिंग कहता है मुझे सब पता है, बचपन से मैं ही इसका सहारा बना हूँ, अब जाके तुम बने हो, बट फिर भी हमें कैंडसा की शादी तुड़वानी पड़ेगी। भले ही वो मेरी सगी बहन नहीं है, भले ही मैं उससे नफ़रत करता हूँ क्योंकि वो बहुत नकचड़ी है, बट कुछ भी है वो मेरी बहन के लिस्ट में आती है और इनफैक्ट मेरी सबसे प्यारी बहन उससे प्यार करती है, तो मुझे उसकी लाइफ मेस्टअप नहीं चाहिए, तो मैं तो उसकी शादी तुड़वाने ही वाला हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे युल्लान शादी तुड़वाने में। अपना जो युल्लान होता है वो कहता है मैं क्या, मेरा दोस्त भी मदद करेगा। अपना लिंगजिंग कहता है बिल्कुल नहीं, दाचिन को ये सब बताना ठीक नहीं होगा। अपनी जुहांग कहती है हाँ वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। अपना जो युल्लान होता है वो कह तो एक्चुअली में सैनवई के बारे में रहा होता है, बट वो क्या कहे फिर वो कह देता है कि दाचिन को भी बता देना चाहिए, बट दाचिन अपना पीछे से आ जाता है और कहता है क्या बता देना चाहिए, ये क्या घेरा बना के तुम लोग बात कर रहे हो। अभी वो ना सैनवई की तरफ इशारा करता है कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। सैनवई बस ऐसे पलके झपकाता है कि वो कुछ नहीं बता सकता। दाचिन अब उसके पीछे पड़ जाता है और कहता है क्या छुपा रहे हो, बताओ यार, मैं भी तुम्हारी टीम का हूँ, मैं भी शादी में जा रहा हूँ, शादी में कुछ मस्ती करनी है क्या। मैंने सुना है कि इंडियन शादी में ना वो क्या कहते हैं जूते मोजरी चुराने की रस्म होती है, उस मोजरी को मैं चुराऊँगा, बहुत ही मज़ा आएगा। और अभी ना दाचिन बहुत ही कुछ कह रहा होता है शादी के लिए। अपना युल्लान होता है दाचिन बात सुनो। दाचिन कहता है हाँ सुन रहा हूँ ना, वैसे तुम इतनी सीरियस क्यों। अच्छा मोजरी मैं ही चुराऊँगा, पैसे तो मैं ही लेके रहूँगा। अपना युल्लान कहता है हमें शादी तोड़नी है। अपना दाचिन कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं तुड़वाऊँगा ना। फिर दाचिन कहता है क्या शादी तोड़नी है। अपना जो जो युल्लान होता है वो कहता है अभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। दाचिन ऐसे ही बैठा रहता है, दाचिन जुहांग की तरफ देखता है, जुहांग को अजीब लग रहा होता है कि मेरे बारे में ख़राब सोचेगा, बट दाचिन कहता है कितनी गंदी बहन हो तुम, तुम्हें पता है मैं तुम्हें अपनी बहन की तरह मानता था और तुमने अपने भाई से ही बात नहीं छुपाई। और लिंगजिंग तुम, चलो लिंगजिंग का छोड़ो, ये तुम है ही नकचड़ा, पर जुहांग तुम अपने भाई को नहीं समझती क्या, तुमने इतनी बड़ी बात मेरे से छुपाई, मैं बहुत ही सैड हूँ। अपनी जुहांग सॉरी बोलती है और वो कहती है मैं कंफर्टेबल नहीं थी, मुझे लगता था कि तुम लोग हंसोगे, पता नहीं लिंगजिंग को कैसे पता चल गया। और उस दिन रोते समय मैंने अपने युल्लान को भी बता दिया। अपना दाचिन कहता है कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया, बट मिशन शादी तुड़वाओ तैयार है। मैं ना इतनी कलेश करूँगा कि पूछो ही मत। ये शादी इंडियन स्टाइल में होने वाली है ना, तो मैं वो इंडियन मूवी का ना वो रिश्तेदार बनूँगा जो हमेशा कुछ ना कुछ खोट दिखाएगा। अरे खाना अच्छा नहीं है, अरे ये अच्छा नहीं है, लड़का अच्छा नहीं है,
वैसे लड़का तो अच्छा है भी नहीं, बट फिर भी हम सब मिलके कैंडस जाओ की शादी तुड़वाएंगे। और ये कहते ही दाचिन बड़े जोश से हाथ आगे करता है। अभी सारे ना दाचिन के ऊपर हाथ रखने लगते हैं। अपना युल्लान सेनवे की तरफ इशारा करता है कि हाथ रखो। सेनवे भी हाथ रखता है और वो ना एक वेव करते हैं कि हुर्रे। वो लोग ना नाइट के 11 बजे अपने कैंडस जाओ के घर पहुंचते हैं और वो घर नहीं एक महल जैसा रहता है। अपना युल्लान तो एकदम देख के हैरान था कि वो कितना बड़ा है। सेनवे का ना अजीब सा हो रहा होता है। युल्लान कहता है सेनवे से, क्या हुआ? अपना सेनवे कहता है, अजीब सा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं जानता हूँ, इस जगह को मैं जानता हूँ। अपना युल्लान कहता है, तुम्हें इस समय भी ऐसा लग रहा है? सेनवे कहता है, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अपना दाचिन आता और कहता है, सेनवे को क्या हुआ? ये अपना जो युल्लान होता है वो कहता है, सेनवे को ना आधी से ज़्यादा चीज़ें याद नहीं है, इसलिए उसको शायद कुछ याद आ रहा है। इसको लगता है कि इस जगह को ये जानता है। अपना दाचिन होता है वो कहता है, क्या पता, जान भी सकता है। अभी जो सारे होते हैं ना, सारे उस महल के अंदर जाने लगते हैं और महल में अभी से थोड़ी सी बहुत सामान आना स्टार्ट हो गई होती है, पता चल रहा होता है। अपना जो दाचिन होता है ना वो कहता है कि उसे युल्लान के साथ कमरा चाहिए, बट जिन कहता है, पर तुम तो मेरे साथ रहोगे ना? अपना दाचिन कहता है, तुम्हारे साथ? पर मैं क्यों रहूं? बिल्कुल नहीं, मैं अब तो अपने युल्लान के साथ ही रहूँगा। और ये कहते ही युल्लान का हाथ पकड़ लेता है। लिंगजिंग को ये देख के थोड़ा सा गुस्सा आता है, पर वो कुछ कहता नहीं है। अभी सबको ना वहाँ के जो मेड होते हैं ना वो एक एक कमरा दे देते हैं और उनको अलग ही कमरा मिला होता है। कहने की बात कि वो एक साथ में रहेंगे, बट फिर भी उनको अलग कमरा ही दिया जाता है। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जब सारे उठ गए होते हैं और एक जगह पे होके प्लानिंग बना रहे होते हैं कि शादी तोड़े कैसे है, एक्चुअली में करना क्या है। अपना लिंगजिंग कहता है, यार ये बंदा बहुत ही चालाक है, इसके बारे में सबूत मिलना ना बहुत ही मुश्किल है। दाचिन कहता है, हाँ यार एक काम करेंगे ना, इसका ना पीछा करेंगे और ये जब भी ट्रक्स या फिर ये सब कुछ ले रहा होगा ना, इसकी फ़ोटो क्लिक कर लेंगे, ले बहन का पकड़ा गया, फिर कैंडस जाओ के सामने दिखा देंगे, फिर क्या शादी टूटेगी ही। अपना जो लिंगजिंग होता है, आइडिया तो अच्छा है, बट मुझे नहीं लगता कि ये जो शादी के बीच में ये ड्रग्स व्रग्स लेगा। अपना जो जुहांग होती है वो कहती है, उसका जो खास चेला है ना उसको हमें पकड़ना चाहिए। ना लिंगजिंग कहता है जूजू को। अपनी जो जुहांग होती है वो कहती है, हाँ जूजू को, उसको अगर पकड़ लिए ना और उसको ना ऐसे तैसे करके अपने पास बहला लिया ना, एकदम काम निकल जाना है। बट एक बहुत ही बड़ी दुविधा है। अपना युल्लान कहता है, क्या दुविधा है? अपनी जो जुहांग होती है वो कहती है, लिंगजिंग तुम्हें पता है ना क्या दुविधा है? लिंगजिंग कहता है, हाँ एक्चुअली में जूजू को लड़के पसंद आते हैं। हाँ, जुहांग का जादू उस पर चल नहीं सकता और वो मेरे से नफरत करता है। अपना जो युल्लान होता है वो एकदम हैरान रहता है। युल्लान कहता है, अरे ये कौन सी बड़ी बात है, मेरा दाचिन है ना, संभाल लेगा, है ना दाचिन? अपना लिंगजिंग कहता है, दाचिन ये क्यों करेगा? दाचिन जूजू के पास क्यों जाएगा? बिल्कुल नहीं, दाचिन जूजू के पास नहीं जाएगा। अपनी जुहांग देखने लगती है, ज़ेनवे भी अजीब से देखने लगता है, युल्लान तो देखने ही लगता है। दाचिन अजीब सा चेहरा बना रहा होता है लिंगजिंग को देख के। अपना जो लिंगजिंग होता है वो कहता है, अरे ये हमारा दोस्त है ना, इसलिए तुम जाओ ना, तुम्हारा अच्छा रहेगा। अब सारे अपने युल्लान की तरफ देखने लगते हैं, सेनवे भी। अपना युल्लान कहता है, हे ऐसे क्या देख रहे हो, क्या मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ क्या? अजीब बात कर रहे हो तुम भी। लिंगजिंग कहता है, बट मैं जानता हूँ उसे तुम्हारी तरह लड़के पसंद आते हैं। युल्लान कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं उस जूजू को नहीं मनाने वाला, कुछ भी हो जाए मैं नहीं करूँगा ये सब यार। अभी ना सारे अपने सेनवे को, अपने युल्लान को ही देखने लगते हैं। युल्लान पर जुहांग की आंखों में देखता है, जिसकी आंखें बहुत प्यारी लग रही होती है। अपना युल्लान फिर कहता है, ठीक है, जूजू की जिम्मेदारी मेरी, उसे पटाने का काम मेरा, ठीक है। अभी सारे हैप्पी हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, खुश हो जाते हैं। दाचिन कहता है, अब तुम्हें पता चलेगा कि कोई बिना मर्जी के तुम्हें छूता है ना तो हरासमेंट लगता है। अपना युल्लान कहता है,
तुम उस दिन का बदला निकाल रहे हो ना मेरे पे। अपना जो दाचिन होता है वो आँख मारता है। अभी अचानक से कमरे में एक सर्वेंट आता है जो कहता है कैंडस जाओ आपको बुला रही है। अपना जो जुहांग होती है वो कहती है सबको, वो जो होता है वो कहता है हाँ सारे मेहमानों को। जुहांग कहती है कहाँ पे है। वो सर्वेंट कहता है कि कैंडस मैम तो ऊपर है। अपनी जुहांग कहती है ठीक है हम सब आ रहे हैं। अभी वो सर्वेंट चला जाता है। अभी वो सारे ऊपर जाने की तैयारी में हो जाते हैं। वो सब टेरेस पे जाते हैं तो कैंडस जाओ अभी अपना पीठ दूसरी तरफ करके खड़ी थी और एक लड़का उसके थोड़े दूर खड़ा था। अपना जो लिंगजिंग होता है वो युल्हान के पीठ पे हल्का सा मारता है और कहता है ये देखो ये तुम्हारा शिकार है जू जू। हाँ हाँ कैसा है, अच्छा है ना। आखिरकार तुम उसके साथ डेट भी करोगे तो कोई ख़राब बात नहीं होगी, बट ये इंसान थोड़ा कमीना लगता है मुझे। अपना युल्हान जू की तरफ देखने लगता है। उसकी पर्सनालिटी ना काफ़ी अच्छी थी, अच्छे हेयर थे, फेस भी बहुत क्यूट था, बट उसकी फेस को देख के लगता था कि उसके अंदर हरामियत तो बहुत भरी हुई है। अपना जो युल्हान होता है अपने शरीर को ऐसे पकड़ लेता है, उसको अजीब सा फील हो रहा होता है। सेनवई कहता है डरो मत, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहूँगा। उसने कुछ गलत किया तो वो पर्सन गया मेरे हाथ से। युल्हान कहता है बस तुम्हारा ही सहारा है मेरे पास, नहीं तो ये सारे लोग मुझे नोच डालने के पीछे पड़े हैं। लिंगजिंग कहता है किससे बात कर रहे हो, तुम्हारे उस साइड तो कोई नहीं खड़ा है। अपना युल्हान कहता है मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ ही। और ये कहते ही आगे जाने लगता है। अपना सेनवई अपने युल्हान के साथ ही रहता है। अभी जो जूजू होता है ना उसकी नज़र सबसे हटके युल्हान पे ही पड़ती है। वो युल्हान को ऐसे घूर के देखने लगता है। जूजू युल्हान के पास आने लगता है। लिंगजिंग बोलता है देखो यार ये तो तुम्हें देखते ही दीवाना हो गया, क्या बात है। युल्हान एक अजीब सा फेस बनाता है। जूजू युल्हान के पास जाता है और कहता है हे प्रेटी बॉय व्हाट इज़ योर नेम। युल्हान हल्का सा हंसता है और कहता है व्हाट इज़ योर नेम, माय नेम इज़ जाओ युल्हान। अपना जूजू अजीब सा फेस बनाता है और कहता है क्या तुम ऐसे ही बात करते हो क्या। अपना युल्हान कहता है हाँ ऐसे ही बात करता हूँ। अभी जो लिंगजिंग होता है हल्के से पेट पे मारता है और धीरे से कहता है अरे यार इसको पटाने को बोला था, डराने का नहीं। युल्हान फिर गहरी सांस लेता है और कहता है माफ़ कीजिएगा, मैं तो बस ऐसे ही टांग खींच रहा था। मेरा नाम जाओ युल्हान है, आपका नाम क्या है, वैसे आप काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। अपना जूजू ब्लश करता है और कहता है मेरा नाम जू है। अपना जो युल्हान होता है वो कहता है हो सच अ ब्यूटीफुल नेम जूजू। वैसे जाओजू हैशटैग अच्छा है ना। जूजू स्माइल करने लगता है और कहता है हाँ अच्छा तो बहुत है, वैसे जूजाओ भी अच्छा है। अपना युल्हान मन में ही कहता है अच्छा टॉप बनना चाहता है साले, बट वो ऐसा फिर स्माइल करता है और कहता है हाँ ये भी काफ़ी मस्त है। अपना जो सेनवई होता है ना उसी लड़की की तरफ देख रहा होता है जो अपनी कैंडस जाओ रहती है। कैंडस जाओ भी किसी से बात कर रही होती है और वो बहुत धीरे बात कर रही होती है। अब अचानक से कैंडस जाओ का फ़ोन करता है और वो सीधा देखती है और कहती है माफ़ करना मेरे वजह से तुम लोगों को इंतज़ार करना पड़ा। अभी कैंडस जाओ जैसे ही सीधा देखती है सेनवई का ऐसा पूरा वो स्टक सा हो जाता है। वो सिर्फ देखने लगता है कैंडस जाओ को। उसका ऐसा ना कि उसके सर में दर्द हो रहा होता है, समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो सोल है, फिर भी उसके हेड में दर्द हो रहा है। उसे एहसास हो रहा है कि उसका हेड है। अपना युल्हान और दाचिन दोनों सेनवई को देख सकते थे, इसलिए उसकी ऐसी हालत देख के वो फटाफट युल्हान तो सेनवई के थोड़े और आगे आ जाता है कि अगर वो गिरे हुए तो उसके पास ही रहे। उससे अपने युल्हान को पता है कि सेनवई गिर भी गया तो उसे चोट वोट नहीं लगेगा, बट फिर भी दाचिन भी सेनवई के पास आ जाता है। सेनवई ऐसे ही अपने कैंडस जाओ को देखने लगता है। अभी जो युल्हान होता है वो धीरे से ही कहता है आखिरकार सेनवई तुम्हें हुआ क्या है। दाचिन भी कहता है, अपना सेनवई कहता है कैंडस जाओ ही मेरी गर्लफ्रेंड है। ये मेरी गर्लफ्रेंड है, हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है। अभी ना दाचिन और युल्हान दोनों हैरान थे कि ये कैसे हो सकता है। अभी अचानक से वहाँ पे एक पर्सन की आवाज़ आती है, उसके पाँव की आवाज़ आ रही होती है। अपनी कैंडस जाओ कहती है लो मेरा पार्टनर भी आ गया। युल्हान
तुमने मेरे हस्बैंड को, मेरे होने वाले हस्बैंड को नहीं देखा है ना, मैं अभी तुमसे उससे मिलाती हूँ। और ये कहते ही अपने पार्टनर को आवाज़ देती है, सैन ज़रा इधर आना ना। सैन सुनते ही सारे जैसे दाचिन और अपना युलान उसकी तरफ देखने लगते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि सैन तो काफ़ी लोगों का नाम हो सकता है, अपना जो सैन वही होता है ना वो भी कैंडेजाओ को ही देख रहा होता है। दाचिन और युलान दोनों हैरान थे, बट वो क्या कहें अभी उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है। अचानक से वहाँ पे एक पर्सन आता है, जिस पर्सन को देख के अपना सैन वही तो हैरान रहता ही है, बट अपना दाचिन युलान दोनों का फेस ऐसा बना रहता है ना कि उन्होंने पता नहीं क्या देख लिया। अभी वो जो लड़का रहता है कैंडेजाओ के पास आता है और उसके शोल्डर पे हाथ रखता है। कैंडेजाओ स्माइल करती है और कहती है, ये मेरा होने वाला हस्बैंड है सैन वही। और ये जो पर्सन था हूबहू सैन वही की तरह लग रहा होता है। सैन वही हैरान कि ये चल क्या रहा है। युलान और दाचिन दोनों हैरान कि पहले अपने सैन वही ने कहा कि जो कैंडेजाओ है उसकी गर्लफ्रेंड है, वही उसकी गर्लफ्रेंड है, और अब अचानक से सैन वही जैसा दिखने वाला पर्सन। उन तीनों का फेस अजीब सा बना हुआ था। अभी वो जो सैन वही है, वो सेकंड सैन वही, वो अपने युलान दाचिन सबके पास जाता है और कहता है, नाइस टू मीट यू ऑल, एंड मेरे शादी के लिए इतने जल्दी आने के लिए थैंक यू सो मच। आई होप आपको यहाँ पे तकलीफ़ ना हो। अभी जो अपनी जुहांग होती है ना और लिंजिंग अजीब सा फेस बना रहे होते हैं उसको देख के, क्योंकि उसकी आदत बहुत ख़राब है, उन दोनों को पता है। वो जो सैन वही है ना उसकी हालत बहुत ख़राब हो रही होती है, इसलिए दाचिन और युलान दोनों साथ में बोलते हैं, माफ़ करना हम नीचे जा रहे हैं। लिंजिंग उसकी तरफ देखने लगता है कि हाँ, अपना जूजू भी देखने लगता है। जुहांग को भी समझ में नहीं आता है कि अचानक से दोनों को क्या हुआ। कैंडेजाओ और सैन वही भी अजीब से देख रहे होते हैं, लाइक वो सेकंड सैन वही। अभी वो ना ऐसे चल रहे होते हैं जैसे उनने सैन वही को सहारा दे रखा है, तो बहुत ही अजीब से चल रहे होते हैं क्योंकि उनने तो सैन वही को सहारा दे रखा है, बट सैन वही तो किसी को दिखेगा नहीं, इसलिए सबको लग रहा होता है कि कैसे चल रहे हैं। जूजू भी एक अजीब सा फेस बनाता है। जो सेकंड सैन वही है वो अजीब सा फील करता है और कहता है, मेरे से मिलकर इनको बुरा लगा क्या। कैंडेजाओ कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और ये कहते हैं कि स्माइल करती है। हमें तो उधर बात का सीन दिखाया जाता है। सैन वही दाचिन अपना जो युलान होते हैं एक जगह पे बैठे हुए रहते हैं। अपना दाचिन कहता है, सैन वही ये क्या चल रहा है, तुम्हारा कोई जुड़वा भाई था क्या। सैन वही कहता है, मुझे सब याद आ रहा है, मुझे सब याद आ रहा है, मुझे याद आ रहा है। कैंडेजाओ मेरी गर्लफ्रेंड है, ये उसका घर है। एक्चुअली में ये उसका घर नहीं है, ये मेरा घर है। अपना जो युलान होता है वो कहता है, क्या मतलब। सैन वही कहता है, ये जुहांग के बर्थडे पे मैंने उसे ये महल गिफ्ट किया था क्योंकि उसे वो बहुत अच्छा लगा था। अपना जो युलान होता है एकदम हैरान होल के कहता है, यार तुम इतने अमीर थे क्या, इतना बड़ा महल दे दिया। दाचिन कहता है, अब ये सब बात ध्यान देने वाली चीज़ें है क्या, तुम जैसा दिखने वाला पर्सन वो है कौन आखिरकार। अपना सैन वही कहता है, मैं नहीं जानता, उसका नाम सैन वही कैसे हो सकता है। वो कैंडेजाओ को धोखा दे रहा है, मेरी गर्लफ्रेंड को धोखा दे रहा है मैं बन के। वो धोखेबाज है, बिल्कुल अच्छा नहीं है कैंडेजाओ के लिए। युलान तुम्हें ये शादी तोड़नी पड़ेगी, अब कुछ भी हो जाए। सैन वही कहता है, मुझे याद आ गया कि मेरी एक्सीडेंट हुई कैसे थी। अपना युलान बोलता है, कैसे हुई थी। सैन वही का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। सैन वही ना कैंडेजाओ के बर्थडे पे उससे मिल के, लाइक उसे गिफ्ट विफ्ट दे के, ये महल गिफ्ट दे के वहाँ से जा रहा होता है अपनी कार से। तभी अचानक से उसके कार के सामने कोई टक्कर दे देता है और वो बहुत बड़ी ट्रक रहती है। सैन वही ने सीट बेल्ट नहीं पहना होता है, इसलिए उसका सर सीधा स्टीयरिंग पे जाके लगता है, जिस वजह से उसका बहुत खून निकलता है। बट सैन वही ना बाहर निकलता है। सैन वही थोड़ा सा तो होश में था, वो मदद मांगना चाहता था किसी से क्योंकि अभी कार चलाने की तो उसकी हिम्मत है नहीं। बट वो जैसे ही आगे जाता है उसके सर पे बहुत तेज़ पीछे से हमला होता है। सैन वही पीछे मुड़ता है, उसके ना ऐसे आसपास सब धुंधला धुंधला दिख रहा होता है, बट सैन वही देखता है वहाँ पे 4 लोग हैं। अभी 4 लोगों का चेहरा सैन वही धीरे धीरे देख रहा होता है। अभी सैन वही को सबका फेस याद आता है। एक अपनी याकिन थी, दूसरी अपना रेबल था, तीसरा जूजू था, और चौथा पर्सन सैन वही के तरह दिखने वाला वही पर्सन था।
सैन वही अचानक से वहाँ पे बेहोश हो जाता है। और अभी जो याकिन होती है अपने जो सैन वही पास जाके कुछ मंत्र पढ़ने लगती है, एक बोतल को आगे रख के। और रेबल उसके पास खड़ा था, जूजू थोड़ा पीछे था, और जो अपना युल्लान जो अपना सैन वही की हमशक्ल पर्सन था वो भी थोड़ा पीछे खड़ा था। सैन वही अब पूरा प्रॉपर तरीके से अनकॉन्शियस हो जाता है, वो बेहोश हो जाता है। अभी कहानी प्रेजेंट में आती है। अपने जो भी सैन वही को याद आता होता है ना, उसने अपने युल्लान और दाचिन दोनों को बता दिया होता है। अपना युल्लान गुस्से में कहता है, आखिरकार उन दोनों ने, सॉरी उन चारों ने तुम्हारा एक्सीडेंट करवाया था। मैं ना उस हमशक्ल को छोड़ूंगा नहीं, और उस जूजू को भी नहीं छोड़ूंगा। और ये कहते ही बड़ा ऐसा ना गुस्से में उठता है, बट दाचिन उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, अभी तुम्हारा ये गुस्सा भी किस काम का रहेगा? क्या सबूत है तुम्हारे पास? वो पर्सन सैन वही बन के यहाँ पे रह रहा है, उसका पोल हमें खोलना पड़ेगा। और ये बात अभी जुहांग पे नहीं है, जुहांग के प्यार की बात नहीं है, अभी ये बात हमारे दोस्त पे आ रही है। हमें अपने सैन वही के मरने का बदला लेना पड़ेगा युल्लान, और इस बदले के लिए हमें बहुत काम होना पड़ेगा। अभी ना जो युल्लान होता है ना, उसकी आंखों से कंटिन्यू आंसू निकल रही होती है। अपना जो सैन वही होता है उठता है और अपने युल्लान के हक कर लेता है बहुत टाइट, और कहता है, युल्लान रो मत, प्लीज़ मत रो। युल्लान कहता है, कैसे ना रोऊं? अगर आज तुम जिंदा होते तो कितना अच्छा रहता ना। तुम्हारी एज ही क्या है? तुम्हारे साथ गलत हुआ है, छल कपट से तुम्हें मारा गया है, और जिसने तुम्हें मारा है वो मेरे सामने है, बट फिर भी मैं उसका कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अपना जो सैन वही होता है वो कहता है, एक बात सोचो ना, अगर मैं मरता नहीं तो क्या मैं कभी तुमसे मिल पाता? और पता है, मुझे मेरे मरने का अफसोस नहीं है, बिकॉज मुझे तुम मिल गए। तुम जैसा दोस्त पाना, शायद मैं जिंदा भी रहता ना, फिर भी मुझे तुम्हारे जैसा दोस्त नहीं मिलता। इसलिए प्लीज़ डोंट क्राई। अपना युल्लान अपने आंसू साफ करता है और कहता है, मैं वादा करता हूँ सैन वही, उन दोनों पर्सन की मैं लाइफ हेल्प कर दूँगा। मैं वादा करता हूँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैंडस जाओ की शादी मैं उसके साथ नहीं होने दूँगा। दाचिन कहता है, अब मैं समझ गया कि सैन वही मरने के बाद भी आज़ाद क्यों नहीं हो पाया। इसकी सोल को आज़ादी नहीं मिली बिकॉज उसके साथ गलत हुआ है, छल कपट से मारा गया है। क्या पता युल्लान, अगर हम कैंडस जाओ को इंसाफ दिला दे, लाइक उसे बता दे कि वो जो पर्सन है वो सैन वही नहीं है, सैन वही को मारा गया है, सैन वही को अगर इंसाफ मिल जाए तो शायद सैन वही भी आज़ाद हो पाए, उसकी भी सोल को आराम मिल जाए, वो भी शायद हेवन में जाके पुनर्जन्म ले पाए। सैन वही और युल्लान दोनों शांत थे। दाचिन कहता है, पर एक गड़बड़ तो हो गई है ना युल्लान? युल्लान कहता है, आखिरकार क्या? अब क्या गड़बड़ हो गई है? दाचिन कहता है, कैंडस जाओ सैन वही की गर्लफ्रेंड है और जुहांग सैन वही को मानता है। हम कैसे जुहांग को कैंडस जाओ के करीब ला पाएंगे, क्योंकि वो तो अपने सैन वही की गर्लफ्रेंड है। ये बात सुन के युल्लान एकदम शांत, सैन वही भी शांत हो जाता है। बट सैन वही थोड़ी देर बाद बोलता है, पर मैं तो मर चुका हूँ ना, कुछ भी हो जाए कैंडस जाओ मुझे नहीं मिल पाएगी। मुझे खुशी मिलेगा कि कैंडस जाओ को एक ऐसा पर्सन मिल रहा है जो उससे प्यार करता है, बट मैं नहीं चाहता कि कैंडस जाओ कभी भी जुहांग की हो। अपना दाचिन पूछता है, ऐसा क्यों? फिर दाचिन कहता है, मैं कितना पागल हूँ, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है इसलिए। सैन वही कहता है, बात ये नहीं है, बात ये है कि युल्लान जुहांग को मानता है। अपना दाचिन कहता है, ये भी तो है, कितना मेस्ड अप हो गया है चीज़। अपना युल्लान जुहांग को मानता है, जुहांग कैंडस जाओ को मानती है, और कैंडस जाओ सैन वही को मानती है, और सैन वही तो अपना सैन वही शांत रहता है, कुछ नहीं कहता है। दाचिन कहने वाला था कि सैन वही तो मर चुका है, बट वो ये कहता नहीं है। अभी ना सारे के सारे ऐसे हैरानियत से बैठे हुए थे, क्योंकि इस पॉइंट पे इतना कुछ हो गया था कि हैंडल वो कर ही नहीं पा रहे थे।
कितना भी कॉमेडी क्रिएट करे, बट ये सिचुएशन बहुत ही सीरियस होता है यार। अपना जो युलान होता है वो दाचिन से कहता है, दाचिन हम एक दूसरे से वादा करते हैं कि कुछ भी हो हम सैन वई को इंसाफ दिला के रहेंगे, क्योंकि सैन वई हम दोनों का गोश्त दोस्त है। सैन वई ना भी उन दोनों को बड़े प्यार से देख रहा होता है। दाचिन कहता है, बिल्कुल हाँ, अगर जूसू को तुम ना संभाल पाओ तो मैं संभालूंगा। तुम जानते हो ना कि मैं किसी को भी मोहने में कितना एक्सपर्ट हूँ। जूसू तो मेरे सामने पसीना पसीना हो जाएगा। युलान कहता है, बिल्कुल नहीं, उस जूसू को तो मैं ही संभालूंगा और उस बेरूपियों को भी। अपना जो दाचिन होता है वो कहता है, तो मैं क्या करूँगा? सच्ची में मैं यहाँ के खानों की कमी निकालूंगा क्या, कि शादी में खाना अच्छा नहीं है, अरे नमक कम है, सच्ची में ये सब करूँगा क्या? अपना जो युलान होता है वो कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम और सैन वई तो बहुत बड़ा काम करने वाले हो। सैन वई कहता है, मैं। अपना जो युलान होता है वो कहता है, हाँ तुम दोनों। सैन वई, तुम्हें ना कोई नहीं देख सकता है, ये बहुत ही बड़ा फ़ायदा है। कभी भी किसी की भी नज़र रख सकते हो और तुम्हारे बारे में कान खोल के भी किसी को पता नहीं चलेगा, कभी भी कुछ नहीं पता चल पाएगा। अपना सैन वई कहता है, हाँ ये तो है। अपना जो युलान होता है वो कहता है, तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड की केयर करनी पड़ेगी। उस बहरूपिये से तुम हमेशा उस बहरूपिये के साथ रहोगे ताकि पता चल पाए कि वो बहरूपिया है कौन। अपना सैन वई कहता है, हाँ ये काफ़ी अच्छा आइडिया है। दाचिन भी कहता है, हाँ बहुत अच्छा आइडिया है, बट मैं क्या करूँगा, मैं तो कहीं छुप नहीं सकता। अपना जो युलान होता है वो कहता है, देखो तुम्हारा बहुत ही भारी काम है। अपना दाचिन होता है, अरे भारी काम है, भारी काम है, पर है क्या ये तो बताओ। अपना युलान कहता है, तुम्हें अपने सैन वई की लाश ढूंढनी पड़ेगी, कहाँ पे उसकी अस्थियां विसर्जन हुई है या फिर उसको कहाँ पे दफनाया गया है, तुम्हें पता लगाना पड़ेगा। तुम्हें यहाँ के रोड केस के बारे में पता लगाना पड़ेगा। अपने जो भी सैन वई के साथ हुआ है वो रोड पे हुआ है, तो तुम पता लगाओ। सैन वई मरा है तो उसकी बॉडी तो जाहिर सी बात है अभी किसी कॉफिन में होगी या फिर किसी तालाब में उड़ रही होगी, बट अस्थियां विसर्जन के समय, शरीर जलाने के समय डेथ कार्ड मिलता है जिसे मृत्यु प्रमाण पत्र कहा जाता है, वो तो पक्का मिला ही होगा। तुम्हें हमारे सैन वई के बारे में पता लगाना पड़ेगा। अपना जो दाचिन होता है वो कहता है, ये तो सच्ची में बहुत मुश्किल का काम है, तुम्हें क्या लगता है उन लोगों ने कोई सबूत छोड़ा होगा क्या? युलान कहता है, मुश्किल का काम है तभी तो तुम्हें दिया है दाचिन, तुम ना बहुत ही अनोखे हो तरीके से, बिकॉज तुम घोस्ट को देख सकते हो। इस वेरी बेनिफिट चीज़ है यार ये तुम्हारे लिए। तुम यहाँ के किसी भी घोस्ट से बात कर लो। अपना जो दाचिन होता है वो कहता है, अरे मैंने 2 घोस्ट को देख लिया, इसका मतलब ये थोड़ा है कि मैं सारे घोस्ट को देख सकता हूँ। अपना जो युलान होता है वो कहता है, अगर देख सकते हो तो आसानी की बात है। देखो इंसान कुछ नहीं बताएंगे बट भूत सब कुछ बताएंगे, और तुम मानो या फिर ना मानो आत्मा हर जगह रहती है। क्या पता किसी आत्मा ने अपने सैन वई को मरते हुए भी देखा हो, ये काफ़ी फ़ायदे की बात है। अपना दाचिन बोलता है, मैं पूरी कोशिश करूँगा। युलान कहता है, हाँ तो मिशन स्टार्ट। सैन वई हमेशा अपने बहरूपिये के साथ रहना, दाचिन सैन वई के बारे में पता लगाना, और मैं युलान उस जूजू का पसीना निकालूंगा। अपना जो दाचिन होता है और जो सैन वई होता है अपने युलान की तरफ देखता है। सैन वई कहता है, ओए मेरे लिए कुछ गलत काम मत करना। अपना युलान कहता है, अरे ये तो बस ऐसे कहने को है यार, तुम कुछ गलत मत सोचो। अपना दाचिन कहता है, देख यार प्लीज़ केयरफुल, जूजू बहुत खतरनाक लगता है यार, उसकी हेल्थ देखी है। अपना जो युलान होता है वो कहता है, तो मैं किसी से कम हूँ क्या? बिल्कुल नहीं, दिखता कमज़ोर हूँ बट हूँ नहीं। अपना जो दाचिन होता है वो कहता है, हाँ देखा है मैंने तुम्हें कितने लोगों से मार खाते हुए, हाई स्कूल से तुम्हें जानता हूँ, हम LKG तक साथ में पढ़ते थे, ठीक है मैं जानता हूँ, हमेशा रोक के मेरे पास ही आते थे, मैं छोटा था फिर भी। अपना जो युलान होता है वो अजीब सा फेस बनाता है और कहता है, सैन वई के सामने तो मेरी बेइज्जती मत करो। अपना दाचिन होता है वो कहता है, क्या सैन वई तेरा पति है क्या, उसके सामने बेइज्जती ना करो, तेरा बॉयफ्रेंड लगता है तो तेरा दोस्त ही ना, दोस्तों को तो सब पता ही रहता है। अपना युलान बॉयफ्रेंड और पति सुन के एक अजीब सा फेस बनाता है।
सैनवे भी स्टक हो जाता है। अपना दाचिन बोलता है क्या हुआ तुम दोनों के फेस को? अपना युलान बोलता है कुछ नहीं। फिर सैनवे से कहता है सैनवे तुम्हारी इजाज़त तो मिल गई थी, बट फिर भी मैं तुमसे सॉरी बोलता हूँ कि मैं जूहांग और कैंडरजाओ को एक करने वाला हूँ। अपना जो सैनवे होता है वो कहता है ऐसा मत करो यार, तुम जूहांग से बहुत प्यार करते हो। अपना युलान बोलता है तभी तो मैं उसके लिए ये कर रहा हूँ। एक बात बताओ, तुम कैंडस से प्यार करते हो ना? अपना जो सैनवे होता है वो कहता है ऑफ कोर्स करता हूँ। अपन कहता है मैं भी उतना ही प्यार करता हूँ जूहांग से। मैं जूहांग की खुशी देखना चाहता हूँ और तुम कैंडरजाओ की। हम उन दोनों को एक करके उन दोनों को किस करने वाले हैं। सैनवे कहता है तुम्हारा क्या? युलान कहता है मेरा क्या, मैं भी खुश हो जाऊँगा जब मेरे प्यारे से दोस्त को उसकी सोल को हेवन मिलेगा और मेरे प्यारी सी क्रश को उसका पार्टनर। मैं बहुत खुश होऊंगा यार। अपना सैनवे एक उदासी सा फेस बनाता है बट वो कुछ कह ही नहीं पाता है। दाचिन ना हल्का सा रोने लगता है। दाचिन कहता है तुम कितना प्यार करते हो अपनी अपनी गर्लफ्रेंड से, काश मेरे लिए भी कोई ऐसा होता। और ऐसे कह के रोने लगता है हल्का हल्का। अचानक से लिंगजिंग कमरे में आ जाता है और कहता है कहाँ चले गए थे तुम दोनों? बट वो दाचिन को रोते हुए देखता है तो उसके पास फटाफट जाता है, उसकी आंसू साफ करता है और कहता है दाचिन तुम्हें क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे थे? तुम ठीक हो? और लिंगजिंग बहुत ही सवाल पूछने लगता है दाचिन से। दाचिन तो एकदम ऐसे खड़ा रहता है। अपना जो युलान और सैनवे उन दोनों को ही देखने लगते हैं। अपना युलान धीरे से कहता है शायद मिल गया ऐसे प्यार करने वाला। सैनवे कहता है मुझे भी लगता है यार, मैं इसके साथ रहता था। लिंगजिंग हमेशा दाचिन से चिपकता रहता है, ऐसा क्यों? युलान और सैनवे ना अभी हल्के हल्के बातें कर रहे होते हैं एक दूसरे से। युलान तो धीरे बोल रहा होता है बट सैनवे की बातें तो किसी को सुनाई देगी नहीं, तो वो तेज ही बोल रहा होता है। अपना दाचिन सुन लेता है तो कहता है बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इस गधे से कौन प्यार करेगा? और ये कहते ही अपने लिंगजिंग को हल्का सा पुश करता है। लिंगजिंग कहता है क्या तुम लोग पागल हो क्या? चलो फटाफट, वो कैंडरजाओ और उसका होने वाला हस्बैंड बुला रहा है डिनर के लिए, चलो। अपना जो दाचिन होता है और जो युलान होता है वो बस कर देते हैं और कहते हैं तुम जाओ हम आ रहे हैं। फिर लिंगजिंग भी कहता है ठीक है आ जाना, और ये कहते हैं लिंगजिंग वहाँ से चला जाता है। अब हम भी यहाँ से जाता है। ये पार्ट अच्छा लगा हो ना तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट में नेगेटिव या फिर पॉजिटिव इस कहानी के बारे में बताना ना भूलिएगा। और आप सोच रहे होंगे ना कि सब कुछ फास्ट सा जा रहा है, तो इस कहानी का स्क्रीन प्ले फास्ट ही है, ये ऐसा ही है। आई होप आपको अच्छा लगा हो और आई होप आपको ये झटका अच्छा लगा हो। और ये मत सोचिएगा हाँ कि आप वन केजिंग की स्टोरी देख रहे हैं और आपको बस इतना ही झटका मिले, नहीं, एक झटका मिलना बाकी है जो थोड़ी देर बाद में मिलेगा। लाइक अगले एपिसोड में तो नहीं, उसके अगले एपिसोड में, बट वो झटका ज़रूर मिलेगा। तो झटके के लिए तैयार हो जाइएगा, दिल थाम के बैठिएगा। और मैं चाहती हूँ अपना दिल थाम के बैठने के लिए। हाँ बिकॉज गर्मी बहुत है, बुखार हो गया है, पूरा शरीर एकदम अजीब सा हो रहा है, गला भी खिच कर रहा है यार। इतने दिन से सिर्फ बीमार ही चल रही हूँ, बट फिर भी मैं FF रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मुझे ना FF रिकॉर्ड करते समय मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक फील होती है। नहीं तो अदरवाइज़ अगर मैं शांति से बैठ जाऊँ तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया की बीमारी मेरे अंदर है। तो यार इतनी मेहनत तो नहीं है, ये मेरी खुशी है रिकॉर्ड करना, बट थोड़ी बहुत तो मेहनत होती है ना। तो उस मेहनत के लिए ना इस कमेंट में लवली विलन लिखना मत भूलिएगा। और अगर आपको लवली विलन लिखना अच्छा नहीं लगता तो एक ग्रीन एंड एक ब्लैक हार्ट स्पैम कर दीजिएगा, ये अपने विलन की निशानी है। और हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवली विलन।